क्या होगा जब सरकारी योजना के लिए आपका जमीन छीन लिया जाए, वह भी जहां आपका घर बना हो और खेती करते हो, जिसका आपको 1 रुपये भी मुआवजा न मिले। अधिकारी केवल मुआवजा का आश्वासन मात्र देते रहे। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण आतंक मचाने को उतारू हैं, जो कि वाजिब भी है, जिसका संपूर्ण जिम्मेवार शासन व प्रशासन के चोर और भ्रष्ट अधिकारी को जाता है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं, 100% सही है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ जिला बलरामपुर रामानुजगंज विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम बुलगांव का मामला प्रकाश में आ रहा है, जहां ग्रामीणों की जमीन वर्ष 2018 से डैम बनाने के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है। किसानों को अभी तक भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिल पाया है। वर्षों से किसानों को केवल आश्वासन दिया जा रहा है, जिसके कारण यहां के ग्रामीण आगामी चुनाव को लेकर वोट बहिष्कार करने को लेकर एकजुट हैं। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए कहा कि गांव के 2 ऐसे किसान हैं जिनका संपूर्ण जमीन डैम निर्माण के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसके कारण वे दूसरों के जमीन पर निवास कर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। शासन द्वारा अब तक मुआवजा क्यों नहीं दी गई है, आश्चर्य की बात है। ग्रामीणों को यदि जल्द मुआवजा नहीं दिया जाएगा, मजबूरन वे उग्र आंदोलन करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहा सरपंच एवं ग्रामीणों ने। ग्राम बुलगांव, मैं बुलगांव का निवासी हूँ, एक सफलतम किसान हूँ। सन 75 में इमरजेंसी के दरमियान में रामानुजगंज गांधी मैदान में तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विकास मंत्री आदरणीय रामचंद्र सिंह जी के हस्त कर कमलों से ये भौरमाल जलाशय योजना का शिलान्यास हुआ था। वहीं पर अन्य और कई योजनाएं का शिलान्यास हुआ 75 में। उसके बाद कार्य आरंभ, कुछ दिन के बाद 77 के बाद कार्य आरंभ हुआ। और ध्यान देने योग्य बात है कि उसमें 3 गांव आ रहे थे। नगरा, धनपुरी उपगांव था नगरा का, भंवरमाल में नहर और बुलगांव गांव में तालाब बनना था। भंवरमाल जलाशय योजना, जिसको हम लोग गांव के लोग दलको बांध बोलते हैं, और बुलगांव के क्षेत्र में डूब पड़ता है। और यह भी ध्यान दें, ज्ञातव्य हो कि उसमें मेरा ही जमीन सीलिंग के तहत लगभग 17 एकड़ जमीन फंसा हुआ, जो पेड़ पर है। और बांध बाद में बना, बहुत देर के बाद लटका हुआ था। उसमें पहले ठेकेदार आपके अमीरचंद गुप्ता हुआ करते थे, आपको कामेश्वर दुबे हुआ करते थे, मैं भी था। मैं भी चैन नंबर 2-3 चैन का ठेकेदार था। वो बांध बन के तैयार हुआ, लेकिन नाला क्लोजर बहुत बाद में हुआ। और डॉक्टर रमन सिंह के गवर्नमेंट में नाला क्लोजर का काम हुआ, और नाला क्लोजर हुआ जिसके संतोष चौधा उसके ठेकेदार थे। लेकिन हम लोग बार बार आवाज उठाते रहे कि इसका भू अर्जन के द्वारा हम लोगों का डूब के जमीन का मुआवजा दिया जाए। बहुत बार आवाज उठाए पूरे गांव के लोग। हम लोगों ने तत्कालीन विधायक आदरणीय रामविचार नेताम जी से भी कहा, जिला पंचायत वगैरह में भी इस संबंध में जानकारी दिया, लेकिन हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। और इसका रीजन है कि हम लोग पेंडिंग में पड़े रहे। सबसे पहले मैं बता दूं आम लोगों को कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिसका थोड़ा ही जमीन है और डूब में है, और उसका घर बनाने के लिए भी दूसरे के जमीन में घर बना हुआ है। वो है राजनाथ भुइयां और रामेश्वर भुइयां। राजनाथ भुइयां और रामेश्वर भुइयां, जिसका मात्र 25 डिसमिल जमीन है और डूब में है। अभी उसमें 3 फीट पानी लगा हुआ है, और वो दूसरे के जमीन में घर बनाया हुआ है, घर बना के रह रहा है। राजनाथ का घर, रामेश्वर का घर तो है, राजनाथ का घर है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सारी जमीन 50% डूब गया और बकास कमा रहे हैं। जैसे आपको दलको बांध के डूब क्षेत्र में ग्राम बुलगांव, नगरा, धनपुरी एवं भरमाल के 121 कृषकों की कुल 3,875 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है, जहां कार्यालय आदेश के अनुसार कुल 3,92,25,875 रुपए की राशि अग्रिम रूप में कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी बलरामपुर के पीडी खाते में जमा किया जा चुका है। परंतु पैसे का क्या किया गया है, जो कि शक के दायरे में आता है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग सबके द्वारा की जा रही है। कृषकों की दर्द पर मरहम लगाने वाले अधिकारी एक्सपायर साबित हो रहे हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में जूझ रहे कृषक आतंक मचाने की बात कहते देखे जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है।